नमस्कार। जैसा कि आपने देखा कि हमने वार्ड दर्शन में आपको 42 नंबर वार्ड की तस्वीरें दिखाई और अब हम बात करेंगे यहाँ पर शोभा सुब्बा मैम से जो 42 नंबर वार्ड की काउंसलर है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं इसके लाइव। मैम, हमने वार्ड दर्शन में आपके वार्ड में विजिट किया, लोगों से बातचीत की, क्या अच्छा काम हुआ है, क्या कुछ होना बाकी है, सभी कुछ हमने देखा और आने वाले प्रोग्राम में वो आपको देखने को भी मिलेगा। तो उसको लेकर हम बात करना चाह रहे थे कि आपके वार्ड में हमें जो एक समस्या नजर आई वो है सड़कों की। सड़कों की हालत कई जगह पर बहुत ही बदतर है। बड़े बड़े ट्रक जो है ट्रक वहां से जा रहे हैं, पिकअप वैन वहां से जा रही है और हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने कहा कि कुछ सड़कें, शायद यही चीज अगर आप 2022 को देखते तो कोई रास्ता ही नहीं था पीच। ठीक है, जिस रास्ता पे आप बात कर रहे हैं ठाकुर पंचानन, वो भी बनाया गया है, नया नया बनाई मैं। वो हम लोग का कॉर्पोरेशन के थ्रू से बंगला स्कूल का रास्ता है, वो एनबीडीडी का है। जो इधर में रामचंद्र नगर का रास्ता है वो भी एनबीडीडी का ही है। जो आमदल्ला का रास्ता है वो भी एनबीडीडी का ही है। जो कालचक्र का रास्ता है वो भी एनबीडीडी का ही है। तो लगभग एक और रास्ता है जो बहुत बड़ा समस्या आप बोल नहीं पाई, वो मैं बोल देती हूँ। वो है आपका डंपिंग ग्राउंड से लेके एक रास्ता, वो ऑलरेडी पास हो चुका है और बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। मैम, चैनपाड़ा वाला जो इलाका है वहाँ एग्जैक्टली वही वही जो वही 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 वो भी वही डंपिंग ग्राउंड से जो शुरू हो रहा है। अंदर का जो रास्ता है वो ड्रेन और रास्ता हम लोग का काम चल रहा है। जो मेन वाला है मेन रोड का वो बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। तो लगभग हम लोग का जितने भी 42 नंबर वार्ड के बड़े रास्ते हैं वो सारा कंप्लीट हो गया है। एक नया रास्ता भी है, वो है माइलस्टोन के बीच से जो 42 और 43 के रोड से गया है वो नया। तो वो सारा रास्ता ही 2022 के बाद ही नया बनवाई हूँ मैं। मैम, आपके वार्ड में जो है एक बहुत बड़ा डंपिंग ग्राउंड है 42 नंबर वार्ड में और उसी वार्ड में कई बड़े स्कूल और कॉलेजेस भी है। तो वहाँ के जो स्टूडेंट है उनको भी कहीं ना कहीं डंपिंग ग्राउंड की बदबू से समस्या होती है। हालांकि डंपिंग ग्राउंड की समस्या आज की नहीं है, वो कई सालों से वहीं पर है। इसको लेकर आगे कुछ प्लान है आप? सुनिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि डंपिंग ग्राउंड की जो समस्या है, ठीक है, वो अभी की नहीं है, शायद मेरे पैदा होने से पहले का ही है वो डंपिंग ग्राउंड का समस्या। तो 2022 से हम लोग का जो बोर्ड बनने के बाद आप लोगों ने बीच बीच में देखा ही है, वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किया गया। वहां पे अभी इतनी अच्छी तरह से है कि आप अगर गुजरोगे वहां से तो आपको नाक में मास्क नहीं लगाना पड़ेगा, इतना तो हो चुका है। बट पुराना घाव है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। वहां पे बहुत सारा प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो इसके लिए मेयर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके बीच बीच में बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं आम पब्लिक को। तो वो डंपिंग ग्राउंड जो है वो डंपिंग ग्राउंड का नक्शा ही चेंज होने वाला है। तो काफी अच्छी खबर मैम ने दी है कि 42 नंबर वार्ड में जो डंपिंग ग्राउंड है उसका जो नक्शा है वो चेंज होने वाला है। कैसे उसमें बदलाव आएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप वार्ड में विजिट करते हैं, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि हाँ काउंसलर आते हैं, कई लोगों ने कहा कि काउंसलर नहीं आते संपर्क करने के लिए। काउंसिलर ऐसा है, विजिट करती हूँ मैं, लेकिन रोज विजिट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा एक दफ्तर भी है, मैं मेयर पारिषद भी हूँ। तो कल्चर डिपार्टमेंट के होने के चलते सुबह के टाइम मुझे निकलना भी पड़ता है। साथ में मैं विजिट भी करती हूँ। लेकिन वार्ड इतना बड़ा है, अगर मैं सालूगढ़ा में विजिट करूँ तो चैनपाड़ा वालों को पता नहीं चलता है कि काउंसिलर किया है। तो कभी सालूगढ़ ईस्ट चली गई तो प्रमोद नगर को नहीं पता चलता है कि काउंसिलर। तो वार्ड इतना बड़ा है कि शायद मुझे लगता है 42 नंबर वार्ड में रहने वाले वासी ही नहीं जानते हैं कि वार्ड कितना बड़ा है। मैम, हम जानना चाहेंगे जरूर से कि आगे आने वाले दिनों में आप वार्ड के विकास से जुड़े क्या कुछ कार्य लेकर आ रहे हैं अपने वार्ड वासियों के लिए? हमारा 42 नंबर बहुत ही निग्लेक्टेड था महामामल के टाइम में, लेकिन अभी आप लोग देख वार्डवासी को भी शायद पता चल चुका है कि इससे पहले सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सिलीगुड़ी की माननीय मेयर कभी 42 नंबर वार्ड में कभी पाँव नहीं दिया, क्योंकि उस वार्ड की वासी मैं भी हूँ। तो हमारे बोर्ड आने पे हमारे मेयर साहब
जब भी कोई कष्ट हो या हम बुलाए उनको याद करें तो मेयर साहब वहां जरूर पहुंच जाते हैं। तो बहुत बारी मेयर साहब जाते हैं, खुद ही निगरानी करते हैं, हमें भी सिखाते हैं और स्टाफ को डिप्लॉय भी करते हैं कि काम किस तरह से करना चाहिए। लेकिन वही मैं बोली ना, नेग्लेक्टेड होने के चलते जो है आम पब्लिक को ये भी नहीं पता कि कॉरपोरेशन से क्या सुविधाएं उनको मिल सकती है। जैसे कि पहले हमारे वार्ड में 42 नंबर वार्ड में सात लोग ही निर्मल बंधु थे, तो अभी हम लोग के पास 21 निर्मल बंधु है। निर्मल साथी 4 है रिक्रूटेड, उसके साथ हम लोग की इंट्रा गाड़ी है। तो ये सब चीज पब्लिक भी देख रहे हैं कि तरक्की जो है सिर्फ रास्ता और ड्रेन बनाने से नहीं होता है, मौलिक अधिकार और मौलिक ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। 42 नंबर वार्ड में बहुत जल्दी एक पार्क बनाया जा रहा है, वो है आपका हिमालय कन्या का, वहां पे एक जॉगर्स पार्क बहुत ही बढ़िया, एक नया मेयर साहब हम लोग को 42 नंबर वार्ड में तोहफा दे रहे हैं, वो भी देखने वाला होगा। जहाँ पे दुकान दखली बहुत, वो बाम अमल के टाइम में वहां पे दखली करके दुकान में शराब बेचना ये सब चलता था, लेकिन वहां पे हम लोग क्लीन आउट करके उनको रिसेटलमेंट करा रहे हैं और वहां पे एक बढ़िया सा पार्क बनाया जा रहा है जो वार्डवासी के लिए एक उपहार स्वरूप है। मैम, आप तो कई वर्षों से 42 नंबर वार्ड की काउंसलर रही है। अपने कार्यकाल में आपने क्या कुछ बेहतर किया है वार्ड वासियों के लिए, हम चाहेंगे आप हमारे साथ साझा करें। मुझे 42 नंबर वार्ड से पैदा वहीं हुई, बड़ी भी वहीं हुई, काउंसिलर भी वहीं की हुई, तो ये बहुत गर्व की बात है कि मैं अपने ही पूरे 42 नंबर वार्ड मेरा घर ही है, तो मुझे अपना घर संवारने में बहुत ही संतुष्टि है कि जिस वार्ड में काउंसिलर कभी निकलते नहीं थे, आम पब्लिक कभी देखते भी नहीं थे, काउंसिलर का नंबर भी उनके पास नहीं था, तो मेरा नंबर जो है सुबह का 6 बजे से, कभी मैं ऑफ स्विच ऑफ नहीं करती हूँ फोन, सुबह 6 बजे से ही कॉल आना शुरू हो जाता है। पब्लिक बोल पा रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, इसको पॉजिटिव वे से मैं लेती हूँ, चाहे कंप्लेन ही क्यों नहीं। तो ये समझा जा सकता है कि पब्लिक जहां बोल नहीं सकता था, पहले जो था काउंसिलर 1 घंटे, मैं भी खुद जाती थी रेसिडेंशियल लेने, जोर का बारिश आया तो काउंसिलर नहीं है, घंटों आप बैठे रहो, सप्ताह अगर वो नहीं है, लेकिन अभी वैसा नहीं, मैं वहीं रहती हूँ तो रात को भी आ जाते हैं, रात का 10-11 बजे तक भी आ जाते हैं, तो इससे पब्लिक जो है खुश है। खुद ये मेरी नहीं है, मैं उनके व्यवहार से, मैं उनकी बातों से मैं बोल पाती हूँ। और साथ में एरिया विजिट जब भी करती हूँ तो उनसे बात करती हूँ, क्या तकलीफ है क्या तकलीफ नहीं है। शायद ये उनके लिए एक अनोखा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि काउंसलर का आना, काउंसलर जो है वो अगर हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काउंसलर का नाम सुनने के बाद आते नहीं है, डरते हैं, बस शर्माते हैं, लेकिन काउंसलर तो जा सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि अगर हमें काम करना है तो हमें फील्ड में उतरना चाहिए, फील्ड में आप उतरोगे तो ही आपको पता चलेगा, नहीं तो कोई अंदाजा नहीं रहेगा, कागजी कलम पे ही रह जाएगा। मैम, आपका संपर्क जो है वार्ड वासियों से अच्छा है, ये आपने बताया। और वार्ड में कार्य क्या कुछ हुआ, हमारा सवाल ये था। वार्ड में देखिए, पहले ड्रेन नहीं था, तो अच्छा ड्रेन्स बनवाई, क्योंकि जब भी वार्ड का जो होता है एक स्ट्रैटेजिक वे से काम करना चाहिए, पहले रास्ता फिर ड्रेन, नहीं पहले ड्रेन फिर रास्ता। बंगला बाजार का ड्रेन बनाई, जो शायद मुझे पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि वो ड्रेन था ही नहीं वहां पे, पंचायत के टाइम पे कुछ ईंटें ही मुझे मिले बनाते वक्त, तो वहां पे 1.5 करोड़ का ड्रेन बनाया गया पहली बार। तो जितने सारे लोग वहां पे सफर करते थे रेनी सीजन में पूरे डूब जाते थे, अभी वो बहुत खुश है क्योंकि ये ड्रेन बनाया गया। अभी 2 करोड़ 10 लाख का हम लोग का जो रास्ता है, सरासरी मुख्यमंत्री उनके तरफ से एक रास्ता बनाया जा रहा है, वो रास्ता भी हो रहा है, यूजी केबल हो रहा है वार्ड में। वार्ड में जो ट्यूबलाइट्स थे वो बहुत कम, ना के बराबर हो गए हैं, अभी जो भी है एलईडी लाइट्स चल रहे हैं। काउंसिलर्स मिलते हैं उनको, काउंसिलर्स आते हैं उनसे मिलने, तो शायद मुझे लगता है वार्ड में और भी मतलब इनोवेटिव वे से तरक्की करना चाहती हूँ। जैसे मुझे वार्ड में एक लाइब्रेरी बनाने का मौका मिले, मुझे एक कम्युनिटी हॉल बनाने का मौका मिले, क्योंकि हमारे यहाँ पे 8 स्लम्स कॉलोनी है, तो एक मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि मुझे एक मॉडल स्लम्स बनाना है,
जो कि एक उदाहरण रहे कि ऐसा भी हो सकता है। अगर कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन जब हमारे मेयर साहब जब हमारे इतने उद्योगी है, उनको हमेशा ही रहता है कि डेवलपमेंट को लेके आगे बढ़ा जाए, तो हम भी खुश हैं कि उनके ही दिखाए व उनके ही सिखाए गए रास्ते पे चल के हम लोग इतने एक्टिवली काम कर पा रहे हैं। और मैं एक मॉडल वार्ड 42 नंबर वार्ड को एक पंचायत से निकाल के उनको एक मॉडल वार्ड की रूप देना चाहती हूँ। तो भरपूर कोशिश करूंगी कि इसको और 42 नंबर वार्ड का जो है नाम और भी रोशन कर सकूं, यही मेरी उद्देश्य है। अंत में मैम आप अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वार्ड वासियों को यही संदेश देना चाहूंगी, 2 कदम अगर मैं बढ़ाती हूँ तो एटलीस्ट 1 कदम आप भी बढ़ाइए। जबकि हम लोग का निर्मल बंधु सुबह से, निर्मल साथी सुबह से कचरा ये सब सिखाते हैं उनको कि जैव्य अजैव्य कचरा कैसे फेंकना है, ये करना है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा वो भी कॉपरेट करे और कचरा को इधर उधर ना फेंके, गंदगी ना करे। डेंगू हम लोग का 2022 का जो डेंगू का आंकड़ा देखेंगे भयंकर हुआ था, नियर अबाउट 54 डेंगू केसेस। लेकिन 2024 में एक भी डेंगू केसेस नहीं हुए, क्योंकि मैं खुद अपनी निगरानी में रखते हैं और डॉक्टर्स की टीम एंटोमोलॉजिस्ट बार बार विजिट करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि वार्ड भी है जो साफ सुथरा निरपेक्ष हो और काम इसी तरह से करे। तो पब्लिक को भी मैं बोलना चाहूंगी कि आप अगर सपोर्ट करेंगे, मुझे पता है कि 42 नंबर वार्ड सपोर्ट करते हैं, तो अगर हाथों में हाथ मिला के सपोर्ट करें तो हम लोग इस 42 नंबर वार्ड को और भी आगे ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसा कि आपने देखा कि हमने 42 नंबर वार्ड की काउंसिलर सुबह सुबह मैम जी से बातचीत की और सुना कि वार्ड में क्या कुछ विकास हुआ है, आगे क्या कुछ विकास कार्य किए जाएंगे। आगे जब विकास कार्य किए जाएंगे हम उम्मीद करते हैं कि तब भी हम वार्ड की तस्वीर आपके सामने लेकर आएंगे। ऐसी ही तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव पर। धन्यवाद। मैम एजुकेशन को लेके आप कितना फोकस कर रहे हो? 100% फोकस कर रही हूँ, बिकॉज एक बच्चा का लाइफ में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शिक्षा से ही इंसान को समझ आता है कि गलत क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। तो ये नींव बोल सकते हैं, दिस इज द फाउंडेशन, ये फाउंडेशन है बच्चा का। तो एजुकेशन को लेके हमारे ऑनरेबल मेयर बहुत ज्यादा ही ध्यान देते हैं कि शिक्षा का, खुद भी निकल जाते हैं विजिट करने के लिए स्कूल में, और बहुत सारे स्कूल्स में वो विजिट भी करते हैं, प्रॉब्लम्स भी खुद देखते हैं, मैं भी जाती हूँ विजिट के लिए। तो शिक्षा को लेके हम लोग बहुत ही वेरी सेंसिटिव हम लोग इसको लेते हैं। मैम जब हम लोग बॉस्को एरिया क्रॉस करते हैं डंपिंग ग्राउंड, तो वी सी कि रैट पिकर्स बहुत होते हैं वहाँ डंपिंग ग्राउंड में, और सबकी एज बिलो 15 या 16 इयर्स के अप्रॉक्स रहते हैं। तो वो बच्चे में काउंट की लाते हैं जो भी रैट पिकर्स होते हैं, और वो मतलब वो कबाड़ी को बेच के वापस वो लोग नशा करते हैं। तो उसको लेके आप कितना क्या स्टेप उठा रहे हैं? सुनिए, बाय अकॉर्डिंग टू लॉ कोई भी बच्चा को तो हम लोग उठा के जबरदस्ती स्कूल में नहीं डाल सकते, नंबर 1। तो जितने हमारे हाथ की मुट्ठी में उतना हम लोग सुधार सकते हैं। तो हमारे मेयर साहब के उद्योग से नेताजी हम लोग का ये बॉयज स्कूल में, सिलीगुड़ी बॉयज स्कूल में आलोक दिशारी नाम का अवैतनिक एक कोचिंग सेंटर खोला गया है 2023 15 मई से। तो आप देखेंगे वहां पे कि बच्चे जो है 1 से 2, 2 से 3 करते करते लगभग 250 स्टूडेंट हो चुका है 2 साल में। तो 250 स्टूडेंट्स में से ज्यादातर गरीब घर के बच्चे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि मेयर साहब खुद भी वहाँ पे जाते हैं, विजिट करते हैं, मैं भी जाती हूँ। वहाँ पे मोटिवेशनल क्लासेस भी होते हैं बीच बीच में। पिछले हमारे कमिश्नर IAS ऑफिसर है, उन्होंने भी एक मोटिवेशनल स्पीच दिए, SGDA CO उन्होंने भी मोटिवेशनल स्पीच दिए। मतलब हम लोग चाहते हैं कि बच्चा जो है कल मेरिट करे, इवैल्यूएट के हिसाब से उनको कैसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि अभी के बच्चे जो है बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। तो ये पेरेंट्स का भी थोड़ा सा देखने का है कि
मोबाइल के टाइम में 5G के टाइम में अगर हम बोलेंगे कि इंटरनेट यूज मत करो, शायद ये ठीक नहीं रहेगा। इंटरनेट यूज करो, बट इससे क्या करना अच्छा है, क्या नहीं करना अच्छा है, ये अगर उनको समझ में आ जाए तो चौकीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार भी हमारे आलोक दिशारी जो हम लोग के अब एथनिक कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे 91 स्टूडेंट्स थे, क्लास 10 दिए माध्यमिक, उसमें से 90 स्टूडेंट्स जो है बहुत अच्छे रिजल्ट भी किए। और हम लोग ये सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से 14 जून को फेलिसिटेट कर रहे हैं दीनबंधु मंच में। तो आप सभी को भी निमंत्रण है, इसी के थ्रू से सिलीगुड़ी वासी को भी निमंत्रण करते हैं। और हम लोग सब स्कूल्स में या काउंसिलर्स को चिट्ठी भेज रहे हैं कि अगर स्टूडेंट्स हमें बताया जाए कि कौन सा, अभी ऐसा होता है ना, हम लोग जो ले रहे हैं वो सिलीगुड़ी म्युनिसिपल एरिया के ही स्कूल्स के ले रहे हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट है जैसे डीपीएस फुलबाड़ी में है, वो कॉर्पोरेशन एरिया में नहीं है, लेकिन काउंसलर को पता है कि वो बच्चा इस वार्ड में रहता है, तो अगर वो नाम हमें दे दिया जाए तो हम लोग फेलिसिटेट करते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि खेलकूद भी बरकरार हो रहा है। मतलब किस तरह से हम लोग चाहते हैं कि बच्चे जो है सेल्फ सेंटर्ड ना होके आउटडोर गेम्स में भी थोड़ा सा एक्टिव पार्ट करें। मे बी वो हो सकता है आउटडोर गेम हो या इंडोर गेम हो, लेकिन गेम्स को भी, क्योंकि दिमाग के साथ साथ में शरीर का स्वस्थता भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो इस तरफ से हम लोग ध्यान दे रहे हैं। सर डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करो ना मटेरियल फाइनल। सर याद करो जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट की विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858।